जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी जो बहुपद होते हैं उनके गुणनखंड निकालने की, और इसके अंदर भी जो घन बहुपद होते हैं यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके फैक्टर्स कैसे निकाले जाएं। क्योंकि बच्चों को क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं कि कैसे इनके फैक्टर्स निकाले जाएं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने बहुत निकाले हैं, क्योंकि बहुत ईजी होती है और बहुत से मेथड होते हैं, जैसे 10th में भी उसके मेथड्स हैं, बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स निकालना भी बहुत ही आसान है। उसी की हम एक छोटा सा मेथड लेके आए हैं आपको, जो 3 स्टेप के अंदर हम इस क्वेश्चन को करेंगे और बिल्कुल इजी स्टेप है। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है यानी जो घन बहुपदों के गुणनखंड निकालने का, वो निकल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए, हमारे जो क्वेश्चन लिया है हमने घन बहुपदों का गुणनखंड, उसमें क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स के गुणनखंड कीजिए। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने इसको क्या करा है, 3 स्टेप में डिवाइड करा है। कितने स्टेप में डिवाइड करा है? 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट लिखते हैं हम। स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या ध्यान देना है? स्टेप फर्स्ट में आपको ध्यान देना है कि जो एक्स क्यूब है इसका जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट है वो कितना करना है? 1 करना है। कितना करना है? 1 करना है। तो एक्स क्यूब का गुणांक या कोफिशिएंट बोल दीजिए, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, 1 करना है। कितना करना है? 1 करना है। ठीक है, यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो 1 ही है। अगर मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन कराएंगे हम आपको उस टाइप का भी जिसमें अगर इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 ना हो, तो हम क्या करेंगे? उसका गुणांक 1 करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट तो इतना ही है कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या करना है? 1 करना है। ये है पहला स्टेप। अब देखिए स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड यानी स्टेप 2 क्या है? तो स्टेप 2 क्या है? अचर पद को लिखिए। अब आपको पता होगा अचर पद क्या होता है। कांस्टेंट टर्म जो दे रखे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दे रखे हैं? -6। कितना दे रखी है? -6 को अचर पद के गुणनखंड, यानी हमें क्या करना है? अचर पद के गुणनखंड करने हैं यानी फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए, अचर पद क्या है? -6। क्या है? -6। अब इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो देखिए, +-1 +-2 +-3 और +-6, ये तो हो सकते हैं क्योंकि माइनस का है। +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा, +3 होगा, -3 होगा और +6 होगा, -6। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, +1, -1, +2, -2, +3, -3, +6, -6। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने क्या करा? अचर पद के गुणनखंड कर लिए। अचर पद कितना था? -6 था। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? +1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब है तीसरा स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 3। कौन सा? स्टेप नंबर 3 में ऊपर लिख देता हूं। तो स्टेप नंबर 3 देखिए, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3 के अंदर हमको 3 ऐसी संख्याएं क्या करनी है, इनके अंदर से छांटनी है जिनका योग तो किसके बराबर होगा? तो योग तो होना चाहिए एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर। ठीक है, और जिनका जो गुणन होना चाहिए यानी कि जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो होना चाहिए अचर पद के बराबर। तो यानी कि 3 ऐसी संख्याएं छांटिए, 3 संख्याएं लीजिए। क्या लीजिए? 3 संख्याएं लीजिए। इसका मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिखते हैं इसका, नीचे नीचे इसका। तो क्या लेना है? 3 संख्याएं छाड़नी है जिनका, तो जिनका योग तो क्या होगा? तो योग होगा किसके बराबर? एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर। किसके बराबर? एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर। ठीक है, तो जिनका योग तो क्या होना चाहिए? 3 संख्याएं ऐसी लेनी है, 3 संख्याएं जिनका योग तो होना चाहिए
एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर और जिनका गुणन होना चाहिए किसके बराबर, अचर पद के बराबर। किसके बराबर, अचर पद के बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या था, थर्ड स्टेप था कि क्या करना है, तीन संख्याएं लेनी है। क्यों लेंगे तीन संख्याएं, क्योंकि आपको पता होगा कि उसके मूल कितने होंगे। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके कितने मूल होंगे, 3 मूल होंगे। इसलिए हम क्या लेंगे, तीन संख्याएं लेंगे। और तीन संख्याएं कैसे लेंगे, तो तीन संख्याएं ऐसे लेंगे जिनका योग तो होगा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर और जिनका गुणन होगा अचर पद के बराबर। हमें क्या करनी है, तीन ऐसी संख्याएं छाड़नी है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप थे। अब इसका आगे का देखते एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या करना है, 1 करना है। दूसरा स्टेप होगा अचर पद के गुणनखंड करने हैं, तो अचर पद के गुणनखंड कर लिए। अब तीसरा पद क्या है, तीसरा जो स्टेप है वो ये है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, अचर पद के गुणनखंड कर दिए। तीसरा स्टेप होगा तीन संख्याएं लेनी है ऐसी जिनका योग तो होगा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर और जिनका गुणन होगा अचर पद के बराबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापिस से, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अब इसका क्या करना है थर्ड स्टेप में, तो देखिए हमें तीन क्या करनी है, संख्याएं लेनी है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -6। यानी कि तीन संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका जो योग होगा वो कितना होना चाहिए, -6 होना चाहिए। और इसके साथ साथ उनका गुणन अचर पद, और अचर पद क्या था, -6। तो जिनका योग भी -6 के बराबर होना चाहिए और उनका गुणा भी -6 के बराबर होना चाहिए, ऐसी तीन संख्याएं लेनी है। तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, द्विघात समीकरण में एक मेथड होता है, उस टाइप के आपने बहुत क्वेश्चन करे होंगे क्योंकि ये 10th से ही हो जाता है चालू। तो उसी में यहाँ पे आपको तीन संख्याएं चुनी। तो देखिए हम तीन संख्याएं चुन लेते, मान लीजिए -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया। ये तीन संख्याएं हमने चुन ली। तो इनका क्या है, अगर हम योग करते हैं तो देखिए योग करेंगे तो -1 प्लस करेंगे -2 प्लस करेंगे -3 के, तो -1 -2 -3 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, आपको पता होगा चिन्ह प्रॉपर्टी तो आपको मैंने बताया भी था कि माइनस माइनस होंगे तो साइन माइनस का होता है, दोनों जुड़ जाते हैं तो तीनों जुड़ जाएंगे। तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि इनका योग तो कितना हो गया, -6 हो गया। यानी कि पहली जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, -6 हो रहा है। दूसरा इनका गुणा करके देखते हैं तो -1 गुणा -2 गुणा -3, ये आपको पता होगा कि दो गुणा का माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट के प्लस बन जाता है। अगर हम इनको तीनों को गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, इन दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे लेकिन एक का माइनस वापिस आ जाएगा, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, -6 के बराबर हो जाएगा। यानी कि योग करने पे भी -6 आ रहा है और गुणा करने पे भी -6 आ रहा है, यानी हमारी जो दोनों कंडीशन है तीसरी स्टेप की वो सेटिस्फाई हो रही है। चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से अगर इसके गुणनखंड निकालेंगे तो हमने क्या क्या लिया था, -1 -2 -3, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x - 1 x - 2 x - 3। ये लीजिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, तीन स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, गुणनखंड निकाल दिए तीन स्टेप के अंदर, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर हमने क्या कर लिया, इसके गुणनखंड प्राप्त कर लिए बिल्कुल सिंपल में। ठीक है जी, तो देखिए थर्ड स्टेप को एक बार फिर से बता देता हूँ। तीन संख्याएं क्या लेनी है हमें, ऐसी लेनी है जिनका योग तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा और जिनका गुणा होगा वो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा अचर पद के। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -6 और इसके साथ साथ अचर पद का -6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बहुत से बच्चों के, क्योंकि मुझे तो पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बने उठेंगे, वो बोलेंगे सर -1 -2 -3 क्यों लेंगे, हम तो कुछ और लेके सॉल्व करते थे। देखिए मान लीजिए आप बोलेंगे सर +1 -1 और प्लस का 6 लिखे सॉल्व क्यों नहीं करोगे आप, तो देखिए वो करके देख लेते हैं। +1 ले लीजिए, -1 ले लीजिए और प्लस का 6, तो इनको जोड़ेंगे हम, तो +1 को जोड़ेंगे प्लस किसमें, -1 में। ठीक है, और +6 के अंदर अब इनका आप जोड़ के देखिए, +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनका जोड़ क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, -6। बोलोगे सर माइनस का 6 ले लीजिए, चलिए माइनस का 6 ले लेते हैं। यहाँ पे 6 क्या करेंगे हम, माइनस का कर देंगे। ठीक है, चलिए ये कट गया सर, इनका जोड़ क्या आ गया, -6 आ गया। चलिए गुणा करके देखिए, अगर हम इनको गुणा करेंगे 1 गुणा -1 गुणा -6, मैंने आपको क्या बताया था, दो माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये किसका आ गया, प्लस का 6। हमें गुणनफल क्या चाहिए, -6 क्यों चाहिए, क्योंकि अचर पद क्या है,
माइनस का 6 है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो डाउट था बच्चों का, ये मैंने क्लियर कर दिया। ये डाउट बच्चों के मन में आता ही आता है कि सर ये 3 लेके क्यों नहीं कर सकते, तो इनसे क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला है वो गलत हो जाएगा। तो ये तीनों नहीं होंगे, इसलिए हमारे गुणनखंड क्या होंगे, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। अगर आप इनके मूल निकालोगे तो मूल क्या हो जाएंगे, इनको 0 के बराबर रख देंगे तो मूल निकल आएंगे, तो क्या हो जाएंगे 1, 2 और 3। अब आपको चेक करना होगी, सर हमें चेक करना है कि हमने सही करा है नहीं करा, तो उसके भी क्या है, मेथड है, 2 विधियां हैं, बिल्कुल सिंपल, आपको जो मर्जी पड़े आप उससे करिए। ठीक है, तो दोनों हम देखते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या करना है, 1 करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि जो अचर पद है यानी जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है उसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर्स करने हैं। तो इसके फैक्टर -6 के फैक्टर क्या होते हैं, तो ये तो आपको अब कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो और अगर आपको फैक्टर ही करना नहीं आता तो फिर क्या ही कहना है। इसलिए क्या है, फैक्टर क्या हो जाएंगे, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6। ठीक है जी, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, यही समझने की चीज है कि 3 ऐसी संख्याएं लीजिए जिनका योग तो x स्क्वायर के गुणांक के बराबर हो और जिनका गुणनफल अचर पद के बराबर हो। ठीक है जी, तो हमने क्या ले लिया, -1 -2 -3 तीनों ले ली। अगर हमने इनको जोड़ा तो -1 -2 -3 चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर माइनस माइनस को हम जोड़ते हैं तो वो जुड़ जाती है, लेकिन जो साइन होता है वो किसका होता है, माइनस का ही होता है। जैसे तीनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 जुड़ जाएगी और साइन किसका होगा, माइनस का। लेकिन अगर हम माइनस की दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो माइनस की जो साइन होता है वो हट जाता है। तो इसी तरह से अगर इनको हम गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 इंटू 6 तो रहेगा, इन दोनों माइनस से साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। लेकिन प्लस को माइनस से गुणा करते वापस क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने फॉर्मूले में रखा था कि एक्स कार्य गुणांक के बराबर हो रहा है अचर पद के बराबर हो रहा है, इसलिए हमारा जो गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। यहाँ से अगर हम इनके मूल निकाले तो देखिए इससे आगे का जो मेथड है इसको चेक करने का वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक कैसे कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड जांचने की विधि, यानी जो हमने गुणनखंड निकाला, तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x -6, और इसके जो हमने क्या निकाले थे, गुणनखंड निकाले थे। तो गुणनखंड क्या निकाले थे, गुणनखंड निकाले थे हमने x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। ठीक है जी, ये क्या निकाले थे हमने, गुणनखंड। अब इनको जांच करनी है कि ये गुणनखंड सही है कि नहीं है, क्योंकि पता तो चलिए ठीक है कि नहीं है, ऐसे सर तो हवा में 3 मार के बता दिया हाँ सर ये हो गया। तो देखिए इसको जांच करने की 2 मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड फर्स्ट, कौन सा, मेथड पहला। ठीक है, मेथड पहला क्या कहता है, मेथड पहला कहता है कि जो एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x -6 है, इसके जो मूल है वो क्या है, x-1 यानी गुणनखंड है, तो इसके मूल निकाल लीजिए। आपको पता है मूल कैसे निकाले जाते हैं, तो इनको 0 के बराबर रखेंगे। अगर हम एक एक को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से इसके मूल क्या आ जाएंगे, तो x के मूल आ जाएंगे 1 2 3। ठीक है जी, 1 2 3 क्या हो गए, इसके मूल हो गए। हम मान लीजिए इनको क्या नाम दे देंगे, अल्फा बीटा गामा। याद आया कुछ, 10 में पढ़ते थे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो उसी से हम क्या करेंगे, इनको जांचेंगे। तो आपको पता होगा कि मूलों का योग क्या होता है, इसका मूलों का योग। तो मूलों का योग किसके बराबर होता है, वो होता है किसके, -b/a के, -b/a। अब इसमें ये भी आपको बताना पड़े तो मान लीजिए ये क्या होता है, इसमें a होता है, ये क्या होता है, b होता है, ये c और ये d। ठीक है, a b c और d। तो जो मूलों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के। अब अगर हमारे मूल क्या है यहाँ पे 1 2 3, तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3। यहां से देखिए क्वेश्चन से -b, माइनस बाहर, b कितना है, -6, -6। a कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है 1, ये कितना आ जाएगा, तो यहां से अगर हम इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। माइनस माइनस मैंने क्या बताया, गुणा में क्या हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस में बन जाता है, तो कितना हो जाएगा 6 = 6। यानी कि मूलों का योग जो हमने निकाला है उसको जोड़ रहे हैं और क्वेश्चन में से मूलों का योग फॉर्मूला में रख के निकाल रहे हैं, दोनों बराबर आए, यानी हमारा क्या है, मूल जो हमने निकाले हैं वो सही है। अगर मूल सही है तो गुणनखंड भी क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, यह है पहला मेथड जिसमें हमने क्या निकाला, मूलों का योग से। अब देखिए मूलों का गुणनफल भी कर लीजिए, क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल।
ठीक है जी। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। वैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके बराबर था, अल्फा बीटा गामा। और उस फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस डी बाई ए, यानी कि मूलों का योग माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल माइनस डी बाई। अब देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों को गुणा कर लीजिए, तो 1 गुणा 2 गुणा 3, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, माइनस डी। अब देखिए माइनस डी कितना आ रहा है, माइनस का 6, ए कितना है 1, 3 दूना 6, किसके बराबर है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके कितना आ गया 6, 6 बराबर है 6 से, यानी कि मूलों का योग भी बराबर आ रहा है दोनों में, मूलों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है। तो यानी कि जो हमने गुणनखंड निकाले हैं वो क्या है, सही है। ये तो हो गया एक मेथड। अब निकालना है मेथड नंबर 2, क्योंकि आपके पास 2 मेथड है, ये अच्छा ना लगे तो इसका मेथड नंबर 2 इसको देख लीजिए। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है 10th के अंदर मूलों का योग मूलों का गुणनफल। हमने जो मोल निकाले वो यहाँ पे पुट करेंगे, और जो क्वेश्चन से मूल आएंगे वो यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं, योग भी बराबर आ रहा है, गुणनखंड भी बराबर आ रहा है, यानी हमारा जो गुणनखंड है वो सही है, क्योंकि गुणनफल और योग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब देखेंगे जी मेथड सेकंड, कौन सा, मेथड 2, सेकंड मेथड। इसको क्या कहते हैं, इसको प्राचीन मेथड भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, इसको कहते हैं वैदिक विधि। वैदिक विधि यानी कि पहले से चली आ रही है, बिल्कुल सिंपल सी है। आप ये बताइए, ये x बराबर 1 2 3 क्या है, मूल है। ठीक है, मूल है। और मूलों का क्या काम होता है, मूलों का काम होता है कि अगर इस x बराबर 1 को हम इसमें पुट करें तो ये क्या करेगा, 0 के बराबर कर देगा इसको, 0 के बराबर। तो अगर हम यहां से निकालेंगे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या है, गुणनखंड है। और ये किसके गुणनखंड है, तो ये है इसके, यहां से बराबर में रख रहा हूं, यहाँ पे आएंगे तो नीचे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है। ठीक है जी। अगर x बराबर 1 इसका मूल है, तो अगर इसमें रखते ही ये 0 कर देगा इसको, और इसमें रखते ही क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा दोनों को। क्यों, क्योंकि मूल है, और मूलों का क्या करता है कि जिस बिंदु के ऊपर ये क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएगी, वो क्या होगा, उसका मूल बिंदु होगा या मूल कहलाते हैं। तो इसमें अगर 1 पुट करते ही 0 के बराबर हो जाएगा, इसमें पुट करते ही 0 के बराबर। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो रहा है कंप्लीट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है जी, 1 माइनस का 6 प्लस 11 माइनस का 6, 11 और 1 12, तो प्लस के माइनस 6 12 किसके, माइनस के, कट पीट के क्या आ जाएगा 0, और इधर तो 0 आ रहा है, क्योंकि इसको क्या करेंगे 1 माइनस 1 0 होते कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या हो गया 0 बराबर 0, यानी कि ये जो मूल है एक, वो x बराबर 1 इसका मूल है, ये यहाँ पे रखते क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो रहा है। अब आप एक मत रखिए, 2 रख के कर लीजिए। अगर मान लीजिए 2 रखते हैं तो इसके अंदर 2 रखते हैं, 2 माइनस 2 0, यानी कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसके अंदर 2 रख के देखिए, तो इसके अंदर 2 रखेंगे तो यहाँ से देखिए 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 3। ठीक है जी, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 6, 6 इंटू 4 कितने हो गए 24 प्लस 11 दूनी 22 माइनस का 6। देखिए 22 और 8 कितने हो गए 30 हो गए, प्लस के माइनस 24 माइनस 6 30 हो गए, माइनस के, कट पीट के किसके बराबर आ गए जी, 0 के बराबर आ गए, यानी कि ये भी क्या होगा, इसका मूल होगा। अगर आप ऐसे 3 रखेंगे तो 3 भी क्या हो जाएंगे 0 के बराबर, यानी ये तीनों क्या है, इसके मूल है। इन तीनों की वैल्यू रखते ही क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो हमारे जो गुणनखंड हमने निकाले हैं वो क्या है, तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो ये 2 मेथड थे। पहला मेथड जो फॉर्मूला बेस्ड था, दूसरा मेथड जिसको वैदिक मेथड भी कहते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए। स्टेप में था, बच्चों में बहुत डर आता है। अब देखिए इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, बिल्कुल इजी 3 स्टेप के अंदर हमने करा। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि जो x क्यूब है उसका जो गुणांक है उसको 1 करेंगे। दूसरा स्टेप जो अचर पद दिया हुआ है इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर्स करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है उसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी कि आप 3 ऐसी संख्याएं छाटिए जिनका जो योग है वो तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर हो, और जिनका गुणनफल है वो अचर पद के बराबर हो। और वो तीनों संख्याएं क्या हो जाएगी, आपके मूल हो जाएंगे। तो संख्या क्या ली थी हमने, -1 -2 -3, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे x -1 x -2 x -3। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा
कि गुणनखंड जांचने की विधि, यानी हम चेक तो करेंगे ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड क्या था कि मूलों का योग, उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। हमने 3 मूल निकाल लिए, इनको जोड़ दिया और जो क्वेश्चन था उससे फॉर्मूले में बेस करी वैल्यूज, तो दोनों क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। इसी के साथ ही मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर किस हो जाएंगे, माइनस बी बाई ए के, तो वो दोनों बराबर है। इसके अलावा दूसरा मेथड था जिसको वैदिक मेथड भी कहते हैं, कि ये तीनों अगर इसके मूल हैं तो इसके अंदर और इसके अंदर इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तभी तो मूल कहलाएंगे। कि 1 2 3 वो इसमें पुट करा तो इनका क्या होना चाहिए, मान बराबर आना चाहिए। हमने पुट करके रखा h बराबर 1 रखते ही ये कंप्लीट 0 हो गया, इसके अंदर h बराबर 1 रखते ही 0 हो गया। 2 रखिए 3 रखिए, आप किसी से भी रख के देखिए तो क्या हो गया, हमारे जो मूल है वो सही है। अगर मूल सही है तो गुणनखंड भी सही होंगे, तो यानी इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं, पहला तो लगाते हैं हिट एंड ट्रायल, 1 रखेंगे माइनस 1 रखेंगे और फिर क्या करते हैं कंप्लीट में x माइनस 1 का डिवाइड करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फिर क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल से 3 स्टेप है। और क्वेश्चंस है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल रहा हूँ। आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हमें क्या करेंगे, आंसर बताएंगे, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आंसर आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो एक क्वेश्चन और बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। एक टाइप की कंप्लीट हो गई है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें लेंगे कि x³ का कोफिशिएंट हम क्या नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, तो एक तो उस टाइप का क्वेश्चन और एक